मत्ती का 6 अध्याय 24 में हम देखेंगे दो स्वामियों के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा है? कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम दो प्रभु का संतान नहीं हो सकते हैं, परिवार नहीं हो सकते हैं, विश्वासी नहीं हो सकते हैं, इंसान नहीं हो सकते हैं। हम किसी को भी एक को चुनना है। आज भी बहुत सारे जगह में मैं देखता हूं, अपने कलीसिया में भी बहुत लोग बीमारी को लेकर के चंगा पाने के लिए आते हैं, परिवार का झगड़ा लेकर के आते हैं, पति पत्नी के बारे में लेकर के आते हैं, अपने बच्चों का पढ़ाई का विषय लेकर के आते हैं, और सब कुछ ठीक हो जाने के बाद ना कलीसिया आते हैं, ना यीशु को अपना उद्धारकर्ता मन करके यीशु ने किया हुआ हर चीज को याद करते हुए दोबारा उन लोग कलीसिया आते हैं, उन लोग दूर हो जाते हैं। मैं क्यों इस वचन से हमारे कलीसिया का उदाहरण दे रहा हूं? आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को लोग जानते हुए भी इस पृथ्वी में कोई भी प्रभु है ही नहीं, सिवाय यीशु मसीह को छोड़ के हम जैसे पापियों के लिए क्रूस पर जान दे दिया है, और 3 दिन के बाद उन्होंने जी के उठा। आज भी वो सुनता है। ये सारा चीज लोगों को पता है, फिर भी लोग चंगा पाने के लिए, अगर शादी नहीं हो रहा है तो शादी हो जाने के लिए, शादी हो जाने के बाद अगर बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे के लिए, या अच्छे नौकरी के लिए, या और कुछ चीज के लिए यीशु के पास आते हैं कलीसिया में। उन लोगों का जीवन में सफलता मिलने से ना मिलने से कुछ दिनों के बाद उन लोग ना कलीसिया में दिखते हैं, ना किसी विश्वासी का सामने दिखते हैं। ऐसे भी आज बहुत सारे लोग जीवन बिता रहे हैं। हम आज खुद के लिए यीशु मसीह को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम चंगा पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अपने यीशु मसीह को, उसका नाम को। आज अपना परिवार में जो समस्या है वो छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह का नाम लेकर जाते हैं, पाने के बाद आज हम भूल जाते हैं। आज यीशु मसीह को ऐसे बहुत सारे लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हूं, बहुत दुखी हूं, क्योंकि मेरे कलीसिया में भी ऐसा एक घटना हुआ है। एक अन्य जाति का एक बहन जी, 6 साल तक शादी होने के बाद उन लोगों का जीवन में बच्चे नहीं थे। बहुत सारे हॉस्पिटल गए, लाखों रुपए खर्चा किए हैं लेकिन कुछ सफलता नहीं मिला। बहुत जगह में गए, बहुत प्रभु के पास गए हैं, बहुत पैसा खर्चे किए हैं, बहुत शहर घूमे हैं, कहीं पे नहीं मिला है। हमारे कलीसिया के बारे में जब उसको पता चला, जब हमारे कलीसिया में वो आई, पहला दिन वो रो रही थी और मुझे कह रही थी कि पास्टर जी, मेरे सस ससुर, मेरे लोग बहुत तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरे से बच्चा नहीं हो पा रहा है।
मैं रोज रो रो के जीती हूँ दुख से दर्द से, मेरे लिए दुआ करो करके जब वो कह रही थी, मुझे बहुत दुख आया। एक बहन एक भाई को अपना सारा दुख जैसा बताते हैं, ऐसा वो बता रही थी। मैंने यीशु मसीह से मैंने एक शब्द कहा प्रार्थना में कि इस बहन का जीवन में जैसा हुआ है, किसी बेटी का किसी बहन का जीवन में ना हो। बच्चों के लिए उन लोग को ऐसा जो सताई जा रहा है, निंदा जो आ रहा है, ना हो। दया कर किस बहन जी को एक गिफ्ट दे दो। वो गिफ्ट है, चाहे समझ कुछ भी कहने दे, अब जो चाह रहे हो एक बच्चा उसको दे दो करके कलेसिया में उसके लिए मैंने दुआ किया। 3 महीने के अंदर 2 महीना वो बहन जी को प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ, और वो प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद खुशी से उन लोग कलेसिया को खाने पीने का इंतजाम किए, और खाने पीने का जो उन लोग अनाउंस किए हैं, खाना पीना का सारा चीज उन लोग दिए। उसके बाद उन लोग गायब हो गए हैं, ना कलेसिया को आए, ना प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए, ना वो मेरा उद्धार करता। मैं इतना पैसा खर्चा किया हूँ हॉस्पिटल में, बाहर बहुत सारे जगह में, कहीं मुझे बच्चा नहीं हुआ है। लेकिन यीशु मसीह के पास जब आया, यीशु ने मेरा दुख को सुना और मुझे आशीष दिया है करके कलेसिया आया नहीं आया। कुछ महीने के बाद जब मैंने फोन किया था तो उन्होंने कहा कि एक बेटी पैदा हुआ है। जब मैं हैदराबाद में आ रहा हूँ, मेरी माँ के घर पर फिलहाल हूँ, मैं फोन करूंगा तो पास्टर जी दया करके आइए और प्रार्थना करके जाइए। उन लोग आने के बाद हम गए, और उन लोग भी खाने पीने का इंतजाम धूमधाम से किए थे, और हम लोगों को वहां पे बुलाए थे। हम गए, बच्चे को देखे, खुशी लगा, आनंद लगा। वो बहन जी का दुख को यीशु ने दूर किया। मैं क्यों ये गवाही देना चाह रहा हूं, क्योंकि वो बहन जी दुख से दर्द से हमारे कलेसिया को आई थी और गिड़गिड़ा रही थी यीशु के सामने कि मुझे एक बच्चा संतान दे दो करके प्रार्थना किए थे। यीशु ने प्रार्थना सुना और प्रेगनेंसी कंफर्म किया। लेकिन बच्चा होने के बाद उस बच्चे को पकड़ के कलेसिया करके गवाही देना था, वो गवाही भी नहीं दिए। मैंने बोला उस बहन जी को हम आएंगे करके, लेकिन अभी तक नहीं आए। मैं इसलिए ये गवाही दे रहा हूं, आज भी बहुत सारे लोग कुछ पाने के लिए यीशु के पास आते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये तो गलत बात है, मेरे लिए तो ये दुख की बात है, क्योंकि हम कुछ चीजों के लिए यीशु को हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। यीशु का नाम लेकर के हम कलेसिया आ रहे हैं, और हम यीशु को बुला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं। पाने के बाद आज हम कलेसिया से दूर हो जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, फिर से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। मत्ती का 6 अध्याय 24 में ऐसा लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से वैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जो यहाँ पे तो धन के बारे में लिखा है, लेकिन मैं अपने कलेसिया की गवाही आपको दिया हूँ। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ पाने के लिए यीशु के पास आते हैं, अपनाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को
ये कहना चाहता हूं, अगर जो कोई भी यीशु को जानते हैं, अपनाना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो इंसान एक वादा करना चाहिए कि मेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह, मेरे लिए उन्होंने क्रूस पर जान दे दिया मेरे पाप की खातिर। तीसरे दिन वो जी के उठा, वो मेरा सुनता है, मैं उसके लिए जीऊंगा, मैं उसके लिए मरूंगा। मेरा हर एक आदत, मेरा हर एक पाप को छोड़ के मैं पवित्र होकर जीवन बिताऊंगा करके हर एक इंसान को एक वादा करना है और यीशु के पास जाना है। आज वो वादा हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जीवन में बीमारी है तो बीमारी के लिए आप जा रहे हैं, हम पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा है, छोड़ के चले गए, वापस हम मिलजुल के रहे, उसके लिए जा रहे हम। बच्चे लोग आज पढ़ाई छोड़ के आज बहुत सारे पैसा नष्ट कर रहे हैं, उन लोग जैसा पढ़ाई करे उसके लिए जा रहे हैं। कई कोर्ट केस में फंस गए, उसमें छुटकारा पाने के लिए जा रहे हैं। ये सारा चीज तो यीशु मसीह हमको करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी वो करते रहेंगे। लेकिन हर एक इंसान को ये सोच होना चाहिए कि मैं मेरे पिता यीशु मसीह, जो मेरे पापों की खातिर उन्होंने क्रूस पर जान दे दिया, उसके लिए, उसके द्वारा ही मैं स्वर्ग में जाऊंगा। मैं एक वादा करता हूं, मैं जीऊंगा उसके लिए, मरूंगा उसके लिए। मेरा जीवन में यीशु मसीह होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए इस पृथ्वी में कोई इंसान नहीं मरा, मेरे परिवार नहीं मरा, कोई प्रभु मरे नहीं सिवाय यीशु को छोड़ के। ये वादा आज हम नहीं कर रहे हैं। जब भी चंगा के लिए, कोर्ट केस के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पति पत्नी के लिए या अलग सा बात के लिए हम कलीसिया जाते हैं, यीशु के पास जाते हैं, यीशु को आज हम बुलाते हैं, ये सारा चीज तो यीशु मसीह वो करते हैं, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, आने वाले दिनों में वो करेंगे। ऐसा खिलवाड़ हम यीशु का नाम पर ना करें और हम इस्तेमाल ना करें यीशु को उसका नाम पर। हर एक विश्वासी और हर एक इंसान का जीवन में ये जो शब्द और जो वचन हम लोग पढ़े हैं, जो गवाही मैंने दिया हूं मेरे कलीसिया का, ऐसा अपने फायदे के लिए हम यीशु मसीह को ना अपनाएं। हम अपना उद्धार करता यीशु मसीह है करके अपनाएं, स्वर्ग राज्य के लिए अपनाएं। वो सोच हर एक विश्वासी का जीवन में होना चाहिए। ये छोटी सी गवाही और ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, पिता हम सब पर आशीष दे, ताकि आज से एक वादा करेंगे इस वचन के अनुसार पवित्र होकर के जीवन बिताने के लिए आज से यीशु मसीह को इस्तेमाल ना करें। आमीन।